हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली टॉप 15 पर। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 28 मई के टॉप 15 करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि डेली के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। फेम इंडिया सर्वे के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? योगी आदित्यनाथ को चुना गया है फेम इंडिया सर्वे के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो फेम इंडिया मैगजीन के ताज़ा सर्वे में योगी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में पहले स्थान पर बने हुए, ठीक है। और इसमें जो है टॉप 50 प्रभावशाली लोगों की सूची बनाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो हैं पहले स्थान पर है, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने भारत में 5G सेवाओं के विस्तार हेतु 35 से अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? ये स्टार्ट है अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी है वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी, जिन्होंने भारत की 5G सेवाओं के लिए 35 से अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है, ठीक है। और जिसे 2021 तक ये नेटवर्क चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी के संस्थापक एवं सीईओ कौन है? अरुण कुमार सुरेबन, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो पेपरलेस विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है, ठीक है। तो ये हैं पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AK सीकरी, ठीक है। इन्होंने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र के जरिए ई पंच निर्णय, ई मध्यस्थता और ई समाधान पोर्टल के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इस पैनल में जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के पूर्व जज, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह, CA, आर्किटेक्ट, कारपोरेट लीडर और अन्य लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पाकिस्तान की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $60 लाख दे रहा है? तो ये है अमेरिका, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इनका अनुमान के अनुसार -5% रहेगी इस चालू वित्त वर्ष में भारत की जो GDP रेट है, ठीक है। और अप्रैल माह में जो फिच ने है 0.8% का अपना अनुमान बताया था, जिसे इन्होंने पुनः रिवाइज करके -5% कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, हाल ही में जितने भी एजेंसीज ने भारत की GDP का अनुमान लगाया उनका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप उन्हें देखकर एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना वायरस प्रकोप के बीच किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है। मास्टर कार्ड के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने साझेदारी की है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो मास्टर कार्ड के CEO कौन है? अजयपाल सिंह बंगा, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैरिसन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। उसी प्रकार एयरटेल पेमेंट्स बैंक का CEO कौन है? अनुब्रत विश्वास, मुख्यालय इसकी नई दिल्ली है, ठीक है। तो इनको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वक्रंगी लिमिटेड देश में स्थित अपने नेटवर्क के माध्यम से माइक्रो इंश्योरेंस उत्पाद को वितरित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वक्रंगी ने जो है माइक्रो इंश्योरेंस बेचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के साथ समझौता किया, ठीक है। और ये अपने नेटवर्क, जितने भी इनके नेटवर्क हैं उनमें ये अपना उत्पाद बेचेंगे, साथ साथ प्रीमियम पेमेंट भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो वक्रंगी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके फाउंडर एंड CEO कौन है? दिनेश नंदवाना, ठीक है। तो दिनेश नंदवाना है इसके फाउंडर एंड CEO। और इसी प्रकार हेडक्वार्टर LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है MR कुमार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे P कुमारन, ठीक है। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में कौन फिर से निर्वाचित हुए हैं? तो ये आप देख रहे हैं, ये रोइंग गेम है
तो इसके जो फेडरेशन है उनके चेयरमैन थी राजलक्ष्मी सिंहदेव, इन्हें पुनः निर्वाचित कर लिया गया है प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है? तो अभी तक जो है कामत हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, अब इनकी जगह आ जाएंगे आपके मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो हो जाएंगे आपके नए अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक के। और ये जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये जो है ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से आते हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और इसका मुख्यालय है संघाई, चीन। ठीक है, और साथ साथ दोस्तों उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में अनिल किशोरा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में। ठीक है, तो अनिल किशोरा को उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों नरेंद्र बत्रा, ये इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं जिन्हें ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सिहान मधुशणका को ड्रग्स के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है? तो ये हैं श्रीलंका के प्लेयर हैं। ठीक है, श्रीलंका के प्लेयर हैं, तेज गेंदबाज हैं ये सिहान मधुशणका। ठीक है, तो इनको ड्रग्स के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है, ये हैं दोस्तों आपके सिहान मधुशंका। ठीक है, तो इनको हिरासत में ले लिया गया है ड्रग्स के आरोप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा के लिए किन भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत दैग हैमस्काल्ड पदक प्रदान किया जाएगा? तो ये दोस्तों मेजर रवि इंदर संधू, पी जॉनसन बेक, एडवर्ड ए पिंटो और सार्जेंट रमेश सिंह और सार्जेंट लाल मनोत्रा तरसेम, इन पांचों को जो है दैग हैमर स्कॉल्ड पदक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए 5 लोगों को दिया जाएगा, 5 भारतीय सैनिकों को दिया जाएगा मरणोपरांत। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉलिंग ऐप कैचअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है गूगल और जूम को टक्कर देने के लिए फेसबुक ने ये कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है। तो फेसबुक जो है वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए 8 यूजर्स ग्रुप में वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। इसको स्थापना 2004 में की गई थी। इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और इसके सीएफओ हैं डेविड वेनर और फेसबुक इंडिया के सीईओ हैं अजीत मोहन, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन सनराइज में किन 2 देशों की सेनाएं शामिल हैं? तो ये हमारे तो भारत और म्यांमार दोनों जो हैं ऑपरेशन सनराइज कर रहे हैं, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट में जितने भी उग्रवादी हैं उनको पकड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉप 15 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले टॉप 15 क्वेश्चन के साथ।